हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में घात घातांक एवं काड़ी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और सीखिए। पहला क्वेश्चन है 6 काड़ी की घात 3, 5 काड़ी की घात 2 तथा 12 काड़ी की घात 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जरूर क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6 काड़ी की घात 3, 5 काड़ी की घात 2 और दिया गया है 12 काड़ी की घात 6। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अगर इस तरीके से दिया गया है ए काड़ी की घात n, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए की घात 1/n लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए कि दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 की घात 1/3 और हम लिख सकते हैं 5 की घात 1/2। ठीक है, यहाँ यन की जगह पर क्या है, 3 है तो 1/3 हो जाएगा, यन की जगह पर 2 है तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी 12 की घात 1/6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, देखिए घात क्या है, घात 1/3 है और 5 की घात कितनी है, 1/2 और 12 की घात कितनी है, 1/6। ठीक है दोस्तों, यहाँ घात क्या है, भिन्न के रूप में है। ठीक, तो ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हर कहलाता है भिन्न में। तो दोस्तों जो हर है, ठीक है, हर क्या है यहाँ पर, तो 3, 2 और 6, ये क्या है, हर है। 1/3 क्या है, भिन्न है, 1/2 भी भिन्न के रूप में है, 1/6 भी भिन्न के रूप में है। तो 3 हर है और 2 भी हर है और 6 भी हर है। तो दोस्तों आप 3, 2 और 6 का आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चनों में इसी प्रकार करेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम सिंपल तरीके से आ जाएगा। फिर भी हम एक बार बता देते हैं, 2 से भाग करेंगे, यहाँ 3 में पूरा पूरा नहीं भाग जाएगा, यहाँ ठीक है 1 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा तो 3 से भाग कर देंगे, 1 1 और 1, यहाँ से 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप हर का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो एलसीएम 6 आ जाएगा। जो एलसीएम आएगा उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे सभी घात में। ठीक है, बस यहाँ से आप क्या करेंगे, 6 की घात 1/3, ठीक, इसी प्रकार 5 की घात 1/2, ठीक, और इसी प्रकार 12 की घात 1/6। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जो एलसीएम निकल कर आया है, एलसीएम कितना आया है, 6 आया है, तो उसको आप सभी घातों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही करेंगे तो समझिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 2 बार में कैंसिल, यहाँ से 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 3 बार में कैंसिल, 6 एकन्नम 6, तो 6 एकन्नम 6। ठीक, अब यहाँ से क्या निकल कर आ गया दोस्तों, देखिए यहाँ से 6 की घात, यहाँ 2 बचा हुआ है तो 6 की घात 2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 5 की घात 3, ठीक, तो 5 की घात 3 हो गया, और ये 12 की घात कितना हो गया, 1 बचा हुआ है तो 1 हो गया। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है। ठीक है, और 12 की घात 1 यानी 12। तो दोस्तों इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 125 है। ठीक है, 125। दोस्तों 125 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए 36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 काड़ी की घात 3 को। ठीक है, 6 काड़ी की घात 3 को 36 रिप्रेजेंट कर रहा है, और 125 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 125 5 काड़ी की घात 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोस्तों 12 काड़ी की घात 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 125 है। ठीक है, और 125 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 काड़ी की घात 2 को, यानी इसी को हमने सिंप्लीफाई करके 125 के रूप में बदला है। यानी 125 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 काड़ी की घात 2 को। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 काड़ी की घात 2, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। आशा करते हैं बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे।
दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 8 काड़ी की घात 3, 4 काड़ी की घात 2, 64 काड़ी की घात 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 काड़ी की घात 3, ठीक, और 4 काड़ी की घात 2 और 64 काड़ी की घात 6, ठीक दोस्तों। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 की घात 1/3, ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 1/2, ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं 64 की घात 1/6, ठीक है। जो घात में दिया गया है उसके हर का घात देखिए भिन्न के रूप में है, क्योंकि 1/3 भिन्न होता है, 1/2 भिन्न होता है, 1/6 भिन्न होता है। ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला भाग हर, ऊपर वाला भाग अंश, नीचे वाला भाग हर, ऊपर वाला भाग अंश, नीचे वाला भाग हर। तो सबके हरों का आप एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 3, 2 और 6, ठीक है। तो 3, 2 और 6 का आप एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो जो एलसीएम आएगा सभी घातों में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो लिख देंगे 8 की घात 1/3, ठीक, और 4 की घात 1/2, ठीक है। आगे यहाँ 64 की घात 1/6, ठीक। अब इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम कितना आया है, 6 आया है, तो 6 का आप घात में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से देखिए 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कैंसिल, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 6 से 6 एक बार में कैंसिल, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 8 की घात, यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो गया, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 बचा हुआ है तो 3 हो गया, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ से 64, 64 की घात कितना हो गया दोस्तों, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा होल स्क्वायर तोड़ देंगे। 8 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, ठीक। और 4 का क्यूब, 4 चौक 16, चौका 64, इसका भी मान 64 हो जाएगा, और 64 की घात 1 यानी इसका भी मान 64 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ सभी मान क्या हो गया, सभी मान बराबर हमको प्राप्त हो गया है, ठीक दोस्तों। सभी मान बराबर प्राप्त हो गया है, तो ए भी इसके बराबर है, ए भी इसके बराबर है, यानी सभी के मान आपस में बराबर हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन में देखेंगे हमसे पूछा क्या अगर है सबसे बड़ी संख्या, यहाँ तो हमें सबसे बड़ी संख्या नहीं प्राप्त हुई, लेकिन सभी बराबर हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सभी क्या है आपस में बराबर हैं, ठीक है दोस्तों। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 3 काड़ी की घात 4, 4 काड़ी की घात 5, 12 काड़ी की घात 10, 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्यूशन धैर्यपूर्वक समझेंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/4, ठीक है दोस्तों। यहाँ काड़ी की घात 4 है तो इसको घात के रूप में 1/4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको 4 की घात 1/5, ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं 12 की घात 1/10, और 1 की घात हम 1 ही लिख सकते हैं, और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों। देखिए सबका हर क्या है, तो इसका हर 4 है, 5 है और 10 है, तो दोस्तों 4, 5 और 10 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो ठीक है। तो ऐसी संख्या सोचिए जो 4 से भी, 5 से भी और 10 से भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्या क्या होगा, 20 होगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। तो आप एलसीएम जो 20 आएगा उसका आप घात में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की घात 1/4, ठीक, और यहाँ से 4 की घात 1/5, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 की घात 1/10 और 1 की घात 1/1 गुणे 1/1 हो गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या आया है, देखिए 20 आया है एलसीएम, तो सब में हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक दोस्तों। सब में हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसको हम कैंसिल कर देंगे,
4 से काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20, 10 एकन्नम 10, 10 दूना 20 और यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होगा, 1 से काटेंगे 20 को 20 बार में। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से 3 की घात क्या हो जाएगा, 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 5 हो गया, और यहाँ से 4 की घात कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो गया। इसी प्रकार देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 की घात 2 हो गया, और हम 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 की घात 20। ठीक दोस्तों, अब देखिए 3 की घात 5 कितना होता है, 3 की घात 5 यानी 243, तो हम यहाँ 243 लिख देंगे। ठीक, 4 की घात 4 कितना होता है तो दोस्तों 256 होता है। ठीक है दोस्तों, और 12 का होल स्क्वायर यानी 144, और 1 की घात 20 यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 की घात कुछ भी हो तो 1 ही होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो सबसे बड़ी संख्या 256 है, और 256 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 256 दोस्तों ये दूसरे नंबर वाली संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसी हम संख्या को सिंपल करते हुए सबसे बड़ी संख्या के रूप में हमने प्राप्त किया। तो 256 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 काणी की घात 5 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12 काणी की घात 6, 4 काणी की घात 3, 5 काणी की घात 4 में सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है, 12 काणी की घात 6, 4 काणी की घात 3, 5 काणी की घात 4। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 12 की घात 1/6, 4 की घात 1/3 और 5 की घात 1/4। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, सभी हर का आप एलसीएम ले लेंगे, यानी 6, 3 और 4 का। तो 6, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो देखिए 12 की घात कितना हो गया, 1/6। ठीक, और 4 की घात 1/3 और 5 की घात 1/4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, घात में आप एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कितना है, 12 आया है, तो आप 12 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे घात में। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, 3 कन्नम 3, 3 चौक 12, 4 कन्नम 4, 4 तिहाई 12। अब आप सिंपल तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 12 की घात 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो गया, और यहाँ से 4 की घात देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से 5 की घात कितना है, 3 है, तो 3 हो गया। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो 12 का होल स्क्वायर 144। ठीक दोस्तों, 4 की घात 4 कितना हो जाएगा, 256 हो गया, और 5 का क्यूब यानी 125। ठीक दोस्तों, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 256 है, और 256 किसके सॉल्व करने से 256 आया है, और 256 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 256 दोस्तों 4 काणी की घात 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दोस्तों यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 काणी की घात 3। तो 4 काणी की घात 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसे सॉल्व करिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।